नमस्कार। आज मैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। अब हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माँ सावित्री लिखना ना भूलें। प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्ष तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। देवी ने एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। वर के प्रभाव से राजा की बड़ी रानी ने एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री के रूप को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता था। राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। तब उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर खोजो। सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्म ऋषियों और राजऋषियों के तपोवन और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वे राजमहल में लौट आईं। उसने अपने पिता के साथ देवर्षि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरण में श्रद्धा से प्रणाम किया। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जो कुछ होना था सो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से पीछे नहीं डिगी। सावित्री ने यही कहा कि एक स्त्री अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही अपने वर का चुनाव करती है, सो मैंने अपने वर का चुनाव कर लिया है और मैं सत्यवान से ही विवाह करूं। उनकी इस हट पर सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े ही धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गईं। आते ही उसने सारे वस्त्राभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वक्कल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही वस्त्र पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु में सिर्फ 4 दिन ही बचे थे, तब सावित्री ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था उस दिन सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा। तब सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर की आज्ञा से वह सावित्री भी अपने पति के साथ वन में चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। तभी थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, अतः मैं भी उनके साथ जाऊंगी। यम बार बार मना करते रहे, परंतु
सावित्री पीछे पीछे चलती गईं। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यम ने कहा, तुम कोई वर मांग लो और वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं। तब सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी आ जाए और उनको उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। तो यमराज ने कहा, तथास्तु। और इतना कहकर यमराज आगे चल दिए और सावित्री उनके पीछे पीछे। जब यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने फिर सावित्री से कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, नहीं। तो इस पर यमराज ने फिर कहा, तुम एक वरदान और मांग लो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता के 100 पुत्र हों। इस पर यमराज ने तथास्तु कहा और कहा कि सावित्री से वो वापस लौट जाए। परंतु सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। तब यमराज ने कहा कि सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम एक वरदान और मांग लो और वापस जाओ। तब सावित्री ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक वरदान दें कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनूं, अर्थात मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान हों। तब यम ने बिना कुछ सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हैं, क्या यह संभव है? मैं अपने पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति के मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती। इस पर वचनबद्ध होकर के यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पास मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। इसीलिए इस दिन हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। बोलो माता सावित्री की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।